नमस्कार, हिंदुस्तान की आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ विराट। और हमारे साथ दो शख्स मौजूद हैं। नाम बताने की आवश्यकता तो नहीं है। पहले रवि भट्ट जी, टाइम्स ऑफ अयोध्या के रिपोर्टर, और दूसरे हमारे जेपी भाई हैं। और इनसे आज जेपी भाई हमारे साथ मिले हुए हैं। रवि भट्ट जी से भी पहली बार मुलाकात हुई है, बातें होती थी, लेकिन मुलाकात पहली बार हुई है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपने चैनल पे हमें बोलने के लिए जो समय दे रहे हैं आप। चलिए, समय तो आप हमें दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अभी जो चल रहा है कि दीपक रिक्शा वाला का जो ट्रेंड चल रहा है, कहीं ना कहीं अभी हम लोग जब देखे उनको तो उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब थी, क्योंकि तबीयत शायद उनका खराब था और वो बोलने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। मैं देख रहा हूँ 3 दिन से 4 दिन से बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, सभी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो और जिस उम्र में वो ये कर रहे हैं उस उम्र में लोग थक हार के तखत पर लेट जाते हैं, बेड पर चले जाते हैं, बेड रेस्ट पर चले जाते हैं, लेकिन रिक्शा भी चला रहे हैं, लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मीडिया वालों को कला दिखा रहे हैं। तो उनके जज्बे को और उनके इस साहस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सलाम उनको। आपने उनका मदद किया। हाँ। और आपने उनका टैलेंट देखा। हाँ। टैलेंट कैसा लगा? टैलेंट देखिए, मैंने क्या बताया कि टैलेंट उनका बहुत बड़ा टैलेंट है। बस उस टैलेंट को अगर शुरू से परखा जाता ना, कोई परख लेता। कहते हैं ना कि हीरे की परख जेवरी को होती है, कोई जेवरी मिला ही नहीं उस हीरे को तराशने के लिए। अगर शायद से उस हीरे को आज तराश लिया जाता तो आज वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा कलाकार होता, इस देश का बहुत बड़ा कलाकार होता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, उनके अंदर अटूट प्रतिभा है और बहुत धनी है प्रतिभा की। बस विलक्षण हो रही थी और विलुप्त हो रही थी, अब सामने आई है तो हम लोग उससे जगाने का और विलुप्त ना होने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टैलेंट को दिखने में बहुत समय लग गया। मनीष कश्यप जी ने इनका जो दिखाया गया है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार से आपने मनीष जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रतिभा को संवारने का प्रयास किया और जो है अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया। इसके बाद हम लोग पहुंचे, उन्होंने लकीर खींची, इसके बाद हम लोग उस मामले के कर्णधार हैं। हम लोग अब आगे जो है डोनेशन, मदद, इसके बाद लोगों को बुलवा कर काम करवाने की जो है चेष्टा प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि दीपक जी जो बिहार के हैं इसलिए उनका टैलेंट छुपा हुआ था, कहीं और के होते? हाँ, ये जाहिर सी बात है। देखिए, बिहार में बहुत सारी प्रतिभा, मैं चैनल पे अपने हर हफ्ते में 3 से 4 ऐसी प्रतिभा दिखाता हूँ जो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों की खटिया खड़ी कर सकता है, इस देश के कलाकारों की खटिया खड़ी कर सकता है। बस दुर्भाग्य है कि वो बिहार से हैं, उनको एक ऐसा मंच नहीं मिल पाया, ना सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान बनाया कि कलाकार अपनी कलाकारी को दिखा पाए, ना कोई जो है उनको मंच मिल पाता, इसीलिए वो कलाएं विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन जो है अब कला विलुप्त नहीं होगी, क्योंकि हम जैसे अब लोग अपना प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी कहीं ना कहीं देखिए यूपी सरकार जो है इस चीज में आगे है। हाँ, कला बहुत को सारी। लेकर देखिए, दिल्ली में सरकारों की बात कर लीजिए तो रंगमंच हर जगह होता है, इसके बाद थिएटर हर एक गली मोहल्ले चौराहे पर चलता है, बड़ी बड़ी जो है प्रदर्शनी लगती है, वहाँ पर कला दिखाने का मंच मिलता है, ऑडिशन चलता है। लेकिन बिहार में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अगर होता भी है तो वो बंद पड़ा है सरकार की नीतियों से। अगर प्राइवेट होता है तो मोटा मोटा रकम लिया जाता है, वो भी सिलेक्शन के नाम पर मजाक होता है। अब देखिए, ये इनके अंदर एक बहुत बड़ी कला है। इस कला को अगर आप परखिएगा ना तो बॉलीवुड का कलाकार भी हैरान हो जाएगा। लेकिन इन कला को क्यों नहीं तराशा गया? क्योंकि बिहार से हैं। अब ये सोचिए, छपरा के रहने वाले इंसान मजदूर किसान के बेटे हैं और इनके पिताजी किसान हैं, और इन्होंने अपने बलबूते अपनी प्रतिभा को संवारा और आज इनका नाम पूरे बिहार में है। देखिए, कहीं ना कहीं इसलिए भी हम लोग मारा जाते हैं, क्योंकि मैं एक खुद एक्टर हूँ। मैंने अभिनय सीखा है, मुंबई में 3 साल स्ट्रगल किया है मैंने। स्ट्रगल करने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जूते घिस गए, काम नहीं मिलता भाई। जूता घिस जाएगा, अंडरवियर फट जाएगा, बनियान जो होता है सैंडोस में छेद हो जाएगा, लेकिन रिक्शा चलाइएगा, पेड़ पर लटकिए, तब भी नहीं काम मिलेगा, क्योंकि वहाँ भाई भतीजावाद, गैंगवार चलता है। आप हमारे बाप, चाचा, दादा, बाबा के बेटो, तभी आपको काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपके अंदर अटूट प्रतिभा रहे, उसको तराशा नहीं जाएगा। मैंने ये बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ। नाम सुन लेता है कहाँ से है, बिहार से, तो सबसे पहले दिमाग में आता है बिहार से है, बाद में मिल लेंगे जी। अभी जो दूसरा है उसको लाओ। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मनोज बाजपेयी की बात कर लेते हैं हम, बॉलीवुड के अच्छे कलाकार हैं, लेकिन बहुत कम मूवी उनको करने को मिलती है, वो वेब सीरीज में ज्यादा दिखते हैं। पंकज त्रिपाठी जी की बात, 12 साल लगा उनको ये नाम कमाने के लिए, और उनके जैसा कलाकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसा, जिस तरीके से वो जमीनी स्तर के कलाकार हैं, उनके जैसा कलाकार पूरे देश में नहीं होगा। लेकिन क्या कीजिएगा कि दुर्भाग्य है कि बिहार से हैं और इसके बाद 12 साल लग गया अपनी कला को उनको दिखाने में। एक कलाकार तो हमारे बिहार की उभरता हुआ कलाकार था, जो बॉलीवुड की आंखों में जो है धस रहा था, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत जी। सुशांत सिंह राजपूत जी
कहीं ना कहीं जो है मैंने क्या बताया भाई, भाई भतीजावाद चरम सीमा पर। आप उनके बाबा दादा चाचा नाते काका का पोता होते ना तो आपको काम मिल जाता है, सुपरस्टार होते हैं। हाँ, वहाँ जबरदस्ती आलिया भट्ट को सुपरस्टार बना दिया जाता है, रणवीर सिंह को जो है जबरदस्ती कलाकार बना दिया जाता है, हान शेट्टी सुनील शेट्टी का जो बेटा है उसको भी जबरदस्ती कलाकार बना। वो दिन भर ड्रग लेता रहता है साला, दिन भर ड्रग ही चलती बेस्ट डेब्यू का एक्टर का अवार्ड मिला है। हाँ, तो वो दिन भर ड्रग लेता है, उसको ड्रग लेने का अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन वो जो है चर्सी है तो उसको कलाकारी का अवार्ड मिल गया। 20 रुपया का एक्टिंग नहीं कर पाते हैं लेकिन उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को। और जो दीपक जी जैसे प्रतिभावान व्यक्ति इनको नहीं सवारा जाएगा, नहीं सवारता भाई, कोई नहीं सवारता है। देखिए मैं सीधा सीधा एक एग्जांपल दे दूं, एक भागलपुर का एक लड़का है आदर्श आनंद, इतनी प्रतिभा है महाराज, जितनी प्रतिभा कि बड़े बड़े डायरेक्टर भी पानी मांगते हैं उसके सामने, ठीक है ना, जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है, एक्टिंग करता है। पर्सनली जाकर मैं मिला हूं उससे व्यक्तिगत, लेकिन उसके भी कला को नहीं संवार रहे। जानते क्यों? क्योंकि वो बिहारी है, वो बिहार का है, इसलिए। और हमारे साथ जेपी भाई हैं। पहले तो ये जो है एक शो चलाते हैं, जिस प्रकार से एक कपिल शर्मा शो आता है उसी प्रकार से हमारे भाई साहब शो चलाते हैं। अधिक जानकारी हमें नहीं है लेकिन ये खुद बताएंगे। तो बताइए आप कौन सा शो चलाते हैं? जी, जेपी यादव शो है हमारा, जो कपिल शर्मा शो के थीम पे हमने बनाया है। अच्छा। भोजपुरी कॉमेडी शो जो, और उसको हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जितना भी हुआ है आप लोगों के सहयोग से, और रवि भैया बहुत मदद करते हैं हमारी, क्योंकि देखिए आप मजाक कर रहे हैं। अरे महाराज बहुत मदद करते हैं, और यहाँ पे हमको लाए, यही लाए। और आगे भी हमको उम्मीद है कि बहुत ही मदद करेंगे और साथ मिल के हम लोग काम करेंगे। और इनसे जो मिलवाए हमको दीपक शर्मा जी से, तो इनके साथ काम करके हमें बहुत खुशी होगी। टैलेंट देखा आपने? जी, बहुत। मिमिक्री सुना आपने? जी, बहुत अच्छा है। प्राण साहब का गजब का मिमिक्री निकालते हैं वो, और भी लालू यादव जी का गजब का मिमिक्री निकालते हैं। बहुत लोगों का करते हैं। ऑन स्पॉट वो किसी की मिमिक्री कर सकते हैं, और मिमिक्री करना कोई छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत कम कलाकार हैं जो सच में मिमिक्री कर पाते हैं, बाकी तो मिमिक्री वाला सब मिमिक्री है एकदम से। मिमिक्री वाले बहुत कम कर, और एट ए टाइम वहीं पे बना लेना, किसी भी चीज को 2 लाइन खींच के बना लेना, ये बहुत कम लोगों में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और हमने बात है। सुना उनसे कि 2 मिनट में वो बना लेते हैं और सटीक बोल जाते हैं। जी, तो उनको कब से मौका दिया जा रहा है आपके तरफ से? बहुत जल्दी, मतलब इसी हफ्ते हो सकता है कि अगले हफ्ते, मतलब 1 हफ्ता में शूट होगा हम लोग। पर्दे पर दिखेंगे वो में? जी, हम पर्दे पे हम लोग का जो स्क्रीन होता है, मोबाइल स्क्रीन, उसी को बोलते हैं हम लोग पर्दा। हाँ, वो दिखेंगे हम आपको। गरीब लोगों के लिए वही बड़ा पर्दा गरीबों है। के लिए वही पर्दा है, हम बॉलीवुड लेकिन से नहीं आते हैं। बॉलीवुड कुछ नहीं है, ठीक है, जो अब जनता सब कुछ है। आज इनको जनता जनता की नहीं वजह भाई से बॉलीवुड बनाया है हाँ, ना, सही बात जो है। बॉलीवुड वाला कहीं जनता खरीद के लाया है विदेश से, आज नहीं लाया। पानी भर रहा है ना बॉलीवुड, तो पानी भरेगा। 2022 में कौन सा हिट मूवी हुआ जरा बताइए? हम कोई तो नहीं हुआ। एक भी 10 याद कश्मीरी नहीं फाइल हुआ है, उसको भी हम लोगों ने जो है देशभक्तों ने मिलकर हिट करवाया। बिल्कुल। अरे इनको टीवी चैनल पे काम नहीं मिलेगा तो क्या इनके टीवी चैनल से कम है चैनल? बिल्कुल नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया को कोई नहीं जानता कौन है, नहीं सच तक न्यूज को कौन नहीं जानता है, आज लोग इनको पब्लिक बुला रहे प्लेटफॉर्म हैं। को कौन नहीं आज जानता है। इनको लोग बुला रहे हैं कि हाँ कोई भी मुद्दा हो रहा है तो टीवी वाले कोई नहीं खोज रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है कि टीवी यहाँ वाला आया कि नहीं अगर आया। कहीं पे- लेकिन मनीष कश्यप, रवि भट्ट आप लोगों को खोज रहा है। लोग अभी यहाँ कहीं आवाज पे कोई उठाइए। घटना होता है तो विश्वास है इन हमें लोगों पे, लोगों को। इतना पता है कि पुलिस प्रशासन से पहले हाँ, रवि भट्ट को मीडिया- खोजा जाता है, मीडिया मनीष पहुंचेगा। कश्यप को खोजा जाता है, ऐसे ऐसे पत्रकारों को खोजा जाता है। बस यही विश्वास बनाया लोगों का, और एक यही बार- विश्वास बना रहे जन्म नेता लोगों से जन्मांतर तक। पहले इन लोगों के पास लोग जा रहा है गुजारिश करने और के लिए। हमें एक कोई खासियत काम और लगता है रवि भट्ट जी में और मनीष कश्यप जी में कि ये लोग जो वीडियो बनाते हैं उसके साथ साथ मदद भी करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं, और ये होना चाहिए कहीं ना कहीं। हम सब देखिए हम उन्हीं जनता से कमा रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा अंशदान देने में क्या जाता है हम लोगों का। और बहुत कम कमा रहे हैं, जितना दान लोग कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, लोग हमेशा गाड़ी में ही रहते हैं। आप सोच सकते हैं कितना खर्चा होता होगा, या फिर ये मोबाइल वाले मतलब यूट्यूब से और फेसबुक से आप ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, फिर भी बड़ा इतना बड़ा दिल है कि ये लोग मतलब उसमें से भी मदद कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और लोग भी तो पर्सनली मीडिया सवाल है में थोड़ा जाके सा टीवी वाले इतना कि ये जो घोटाला करते हैं बड़ा बड़ा, वो लोग काहे न मदद करते हैं? नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने 4 पुश्तों के लिए सोचना है। देखिए उनको पता कि हमारा बेटा पैदा होगा तो साला लूल लंगड़ा अंधर जो होगा वो अनपढ़ होगा, गंवार होगा, तो अभी से कमा के रख दिया जाए ताकि वो जो है हमारी वजह से फंसे तो कम से कम इस पैसे का इस्तेमाल करके बच जाए। और इसलिए वो कमा कर अभी घोटाला करके रख लेते हैं कि साला लूल लंगड़ होगा, ये अनपढ़ होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं बीपीएससी क्लियर करेगा, ना यूपीएससी, तो इसको पानी भी कोई नहीं देगा मांगने पर, जो हम हरकत करके जा रहे हैं। तो कम से कम हमारी कमाई पर ही कमाएगा तो खाएगा, तो कम से कम हमारी जो है घोटाले की कमाई, तो इसीलिए वो कमा कर घोटाला कर लेते हैं और इसलिए देते नहीं है उसमें से, लेकिन फाड़ के निकल भी जाता है उनका वैसे ही।
बेटा अब लूल लंगर पैदा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा नहीं किसी को, लगेगा। तो वही कारण है। तो उसका पैसा का सहारा बनाया मूर्ख जाता है। बेटा पैदा होता है, मूर्ख मूर्ख जो है सोना को, आलू को सोना कहता है, गू कहता है सोना को, समझ में आया? मूर्ख बेटा पैदा होता है, इसीलिए रख देते हैं लोग कमा कर। अच्छा एक बात बताइए, रवि भट्ट जी हर किसी का मदद करते हैं और अच्छी बात है मदद करना, और कहीं ना कहीं लोग सीखते हैं तो मदद करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि हम नहीं, सभी लोग जानना चाहेंगे रवि भट्ट जी कितना कमा लेते हैं जो लोगों को मदद करने में सक्षम हो जाते हैं। नेता से पूछो पहले, नेता पहले वोट नेता लेते हैं, हम तो बाद में आए हैं। देखिए अभी लोग ना तो अभी नेता को पहचानने को तैयार है, ना अभिनेता को पहचानने को तैयार है। तो मनीष कश्यप पहचानने को तैयार है तो रवि भट्ट जी, इसीलिए आपसे ये सवाल बस इतना कमाता हूँ कि गाड़ी में 50,000 का महीने का तेल जलता है, 50-60 हज़ार रुपये हम लोग मदद करते हैं, और जो है 3 लोगों का इसी कमाई से घर चलता है, और इसके बाद लोगों को रोजी रोजगार भी देते हैं, और इसके बाद उतना खर्च करने के बाद 1-2 लाख रुपए बचा भी लेते हैं। चलिए ये तो इन्होंने अपना आंकड़ा बताया, लेकिन मैं बता दूं इन्होंने क्या कमाया है। इन्होंने जनता का प्यार कमाया है, उनका भरोसा कमाया है, और कहीं ना कहीं ये पैसे से ज़्यादा बड़ी है। क्या बात है, बोलते ही नहीं, ये कहीं ना कहीं पैसे से, वो जो पैसा दिखता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है कि लोगों का प्यार पाया है, विश्वास पाया है। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, वही प्रेम है कि काम करने का। देखिए पैसा एक माटी हाथ का मैल है, उसको तो हम नौकरी करके भी कमा लेते हैं, लेकिन हम अभी फ्री हैं, फ्रीडम, हमारे पास फ्रीडम है। हम चाहें तो किसी से सवाल पूछ सकते हैं और किसी को न्याय दिला सकते हैं। यही कारण है कि जो आपने बोला वो सत्य बोला, हम चूक गए इस प्रश्न का उत्तर देने में, कि जो हमने प्यार बहुत कमाया, लोगों का दिल जीता, और वही कमाना है जीवन हम भर। खुद आपको फॉलो करते हैं, हम आपको देखते हैं, हमें पता है कि आप प्यार कमाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने पत्रकारिता की जो डिग्री होते हैं उसको आपने 360 डिग्री पे मोड़ दिया है। आज बड़े बड़े जो स्टूडियो में बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं, अब स्टूडियो वाली ग्रीन स्क्रीन लगाकर चंद्रमा में पहुंच जाने वाली रिपोर्टिंग इस संसार को नहीं चाहिए। अब ग्राउंड पर पगडंडियों वाली रिपोर्टिंग चाहिए, और वो लोग प्रेजेंट जो है देख भी रहे हैं। यही कारण है कि आज बिहार में सबसे ज्यादा फेसबुक पर व्यूज दे रहा हूँ। नेशनल चैनल वालों की क्या छोड़िए ना, क्या खुलवाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, वो समझ गए होंगे, अगर वो देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे।